वो भले अपने आप को सूर्यवंशी कहता हो, लेकिन असली सूर्यवंशी तो हम हैं। लेकिन एक समानता है हम दोनों में, हम दोनों कभी भी किसी गलत बात पे सहमत नहीं होते। और इसीलिए हम सहमत हुए हैं अनुपमा के साथ, क्योंकि उसका बेटा गलत बात कर रहा था और जैसे अनुपमा ने उस बेटे के गाल पर चांटा मारा ना, अगर हम होते ना तो गाल पर गोलियां चला देते, यकीनन। मेरी माँ एक गिरी हुई घटिया कैरेक्टरलेस औरत है। क्या कहा तूने कि तेरी माँ घटिया है, गिरी हुई है, चरित्रहीन है? दुनिया में, पूरी दुनिया में नहीं हो सकती है, लेकिन एक माँ कभी भी मैली नहीं हो सकती। सुना तूने? क्या कभी कोई भी औलाद अपनी माँ के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकती है? मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई और कैरेक्टरलेस औरत है। अब एक माँ के लिए बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनना, ये सच में हजम होने वाली बात तो नहीं लग रही है। लेकिन सीरियल अनुपमा में ये कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहाँ पर तोशु इस हद तक गिर गया है कि अपनी माँ को न जाने क्या क्या कह रहा है। आई डोंट थिंक कि मैं कुछ कहने की हालत में हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ से चांटा खा लिया है। और जब मैं सीन पढ़ भी रहा था, इनफैक्ट तब भी मेरे को लग रहा था अरे बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। मगर आई थिंक इट इज़ वेरी सिचुएशनल। मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ओवरऑल ये कैरेक्टर ऐसा है नहीं। मगर बिकॉज दोबारा इसको घूम के अपनी मम्मी के पास ही आना है, ये भी मैं जानता हूँ। मगर इस समय जब एज तोशु मैंने ये सब कुछ किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अनुज मेरी मम्मी को बहका रहा है। क्या वाकई में ऐसी औलादें होती हैं जो अपनी माँ के लिए ऐसा सोचती है? इतना सब सुनने के बाद भला अब तो कोई रिश्ता नहीं रखेगी अनुपमा तोशु के साथ? तू जैसी ऊंची सोच वाले, तू जैसी गिरी हुई सोच वाले कब मुझको जन्म दिया? मैं तुझ जैसे इंसान को इस दुनिया में लाई में बहुत शर्मिंदा हूँ दोस्तों। और सिर्फ अपने बाप का बेटा है, अपनी माँ का कुछ नहीं है। आज से तू मेरा कुछ नहीं है दोस्तों। आज तोशु ने ये साबित कर दिया कि वो अपने पिता का बेटा है। माँ की परवरिश उसने कभी नहीं अपनाई थी। बहुत स्ट्रांगली इसने अपनी मम्मी को, कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करेगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी ऐसे अपनी माँ से तो बिल्कुल भी बात मत कीजिएगा। अपने पति का ऐसा व्यवहार देखकर किंजल भी सोच में पड़ गई कि उसका पति ऐसी सोच रखता है। और तुम्हारे पापा, वो तो काव्या के बॉयफ्रेंड थे ना, तब तुम्हारा ये एटीट्यूड कहाँ गया था? अलमारी में लॉक करके रखा था क्या? Shut up, किंजल! अब अनुपमा के नए घर में त्योहार वाले दिन तोशु ने आके जो तमाशा किया है, उस तमाशे का असर फिलहाल तो अनुपमा पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। अरे आप होते कौन है मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाले? enough, you're crossing your lines. आपने जिसे तमीज से बात करो। तमीज मत फुट। जिस इंसान ने मेरे घर को सिर्फ और सिर्फ तोड़ा है, मैं उससे तमीज से बात करूंगा। अब अनुज से वो नजरें कैसे मिलाएगी, यही सोच रही होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अनुज सुनिए, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।